आपको तो ड्राइवर और राइडर नजर ही नहीं आ रहा होता कि भाई ड्राइवर ने क्या कमाना है, राइडर ने क्या कमाना है। उल्टा उनसे कमीशन इतना इतना ले रहे होते हो, वहां से आप लोगों की अर्निंग हो रही होती है, वहां से पैसा कमा रहे होते हो, यहाँ से बस कस्टमर को घेरने की होती है कि कस्टमर को घेर लें। और यही सारा बिजनेस स्ट्रेटजीज आप लोग इस्तेमाल करके अपने काम को तो तबाह करते हो, साथ में ड्राइवर और राइडर का भी नुकसान करते हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज से 2-3 साल पहले मैं आप लोगों को बताता था कि बाइकिया जो है कितना जुल्म करता है अपने ड्राइवर्स के साथ और अपने राइडर्स के साथ, और बाइकिया मैनेजमेंट को भी ये समझाता था कि भाई आप लोग ये जो जुल्म कर रहे हो, ये जो ज्यादती कर रहे हो ड्राइवर राइडर के साथ, इसको बंद करो, क्योंकि ये जो आपका उरूज है ना, ये परमानेंट नहीं है। और अगर आप इन्हीं हरकतों पे रहे तो बहुत जल्द आप पे जवाल आएगा, और वो जवाल आ चुका है। इन्होंने ड्राइवर का हक खाया, ड्राइवर के पैसे खाए, ड्राइवर के खिलाफ जालिमाना पॉलिसीज निकाली, ड्राइवर के अगेंस्ट काम किया, ड्राइवर के लिए कमीशन बढ़ा के रख दिया, ड्राइवर का फेयर कम कर दिया। इन्होंने टोटली जितने काम बाइकिया ने किए वो ड्राइवर और राइडर के अगेंस्ट ही किए। और इस वक्त बाइकिया की ये हालत हो चुकी है कि वो अपने जवाल को पहुंचा हुआ है। इनके मैनेजमेंट के अंदर इतना तकब्बुर था कि अगर आप इनके पास कोई अपना मसला सॉल्व करवाने जाते थे तो वो आपको इस तरह लेते थे जैसे आप सैलानी में खैरात मांगने गए हो, ना आपकी कोई इज्जत करनी, ना आपका कोई मसला सॉल्व करना। और जब ये उरूज पर थे उस वक्त भी इनका ऐप इतना घटिया था कि हफ्ते में 1 आध घंटा बंदे का लाजमी खराब होता था। काम के बीच ये लोग ऐप के अपडेट कर रहे होते थे, ऐप का बग फिक्स कर रहे होते थे। इनके पास 3rd क्लास उस वक्त भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो कि ड्राइवर और राइडर का टाइम भी खराब करते थे और दिमाग भी खराब करते थे। राइड लगी हुई होती थी, आप उस राइड को एंड नहीं कर सकते, आप कोई राइड उठा नहीं सकते, आपके पास कोई राइड आएगी नहीं, बहुत सारे पंगे होते थे। काम के बीच इन्होंने ऐप को अपडेट करना होता था। बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज निकाली जो कि ड्राइवर के अगेंस्ट जा रहे थे, और आए रोज ऐसा कुछ ना कुछ ये लोग लाजमी काम करते थे कि ड्राइवर और राइडर का उसके अंदर नुकसान ही हो। आए ये लोग इस चक्कर में थे कि भाई हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे और आवाम का भला करेंगे, और फिर हर कंपनी की तरह कमाना शुरू कर दिया और ड्राइवर और राइडर को ही लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद सारा सिस्टम चलता रहा और फिर इनड्राइव और येंगो आई, और इनड्राइव और येंगो की कंपटीशन बाइकिया नहीं कर सका। और इस वक्त बाइकिया की जो हालत हो चुकी है वो ये हालत है कि कस्टमर राइड करवा कर बैठा हुआ है, 10 से 20 मिनट तक वेट कर रहा है, लेकिन बाइकिया पे उसको कोई भी राइडर मिल ही नहीं रहा। वो राइड लगा के बैठा हुआ है, कोई ऑफर तक नहीं दे रहा। भाई ऐसे कस्टमर भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो 20 मिनट से बाइकिया पे राइड लगा के बैठे हुए हैं, हमने फेयर भी बढ़ा दिया, हमने 200 के 300 भी कर दिए, लेकिन कोई भी राइडर राइड एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, ना कोई अपनी ऑफर दे रहा है। इस वक्त बाइकिया के ये हालात हो चुके हैं कि कोई भी ड्राइवर और राइडर बाइकिया चलाने को तैयार ही नहीं है, और बाइकिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। सबसे घटिया फेयर इस वक्त बाइकिया ऑफर कर रहा है, उससे अच्छा फेयर फिर इनड्राइव और येंगो पे मिल जाता है, और सबसे बेकार फेयर के चक्कर में कस्टमर पहले बाइकिया करवाता है, बाइकिया पे राइड नहीं मिलती तो फिर वो येंगो या फिर इनड्राइव की तरफ जा रहा होता है। यानी कि येंगो से भी थके हुए फेयर जो है इस वक्त बाइकिया ऑफर कर रहा है, और कमीशन सबसे ज्यादा ले रहा है, प्लेटफॉर्म फीस भी कस्टमर से ले रहा है, हर तरफ से लूट मार मचाई हुई है, हर तरफ से पैसा खाने पे लगा हुआ है, और ना कोई सर्विस दे रहा है, ना ड्राइवर राइडर खुश है, और ना ही कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो रहा है। हालांकि बाइकिया पाकिस्तान की कंपनी थी और टॉप की कंपनी थी, सबसे ऊपर यही थी, लेकिन इन्होंने अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, अपना जो है ड्राइवर और राइडर मुखालिफ पॉलिसीज की वजह से अपने काम को बर्बाद कर दिया। अगर ये तरीके से चलते, ड्राइवर और राइडर के फेवर में रहते, तो ये इनको दिन ना देखने पड़ते कि आज बाइकिया बिल्कुल अपने एंड पर है। बाइकिया चला कौन रहा है? बाइकिया वो चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो इनड्राइव की आईडी नहीं बना सकता, इस वजह से फिर वो बाइकिया चला रहा होता है। या फिर वो लोग चलाते हैं जो कि मजबूरी में, जब राइड ना मिल रही हो येंगो पे या इनड्राइव पे, तो फिर वो मजबूरी में बाइकिया खोल लेते हैं कि 1 आध राइड बाइकिया की लगा लेते हैं। आपको येंगो पे भी परमानेंट राइडर मिल जाएगा जो कि सिर्फ येंगो चलाते हैं, इनड्राइव पे भी परमानेंट राइडर मिल जाएगा जो सिर्फ इनड्राइव चलाते हैं, लेकिन बाइकिया पे आपको कोई ऐसा राइडर नहीं मिलेगा कि भाई वो बोले मैं सिर्फ बाइकिया चलाता हूँ, वो साथ में कुछ ना कुछ और भी चला रहा होगा, क्योंकि बाइकिया चला के गुजारा नहीं है। और इस वक्त ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं बाइकिया की, इसके बाद भी इनकी मैनेजमेंट को, इनकी लीडरशिप को अकल नहीं आई हुई।
अभी भी ये सबसे ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं और उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म फीस भी काट रहे हैं। अभी भी इनको ये अकल नहीं आई कि हम अपना कमीशन कम से कम कर दें। हम तो इस वक्त बिल्कुल थकी हुई कंपनी बन चुके हैं, हमारा काम तबाह हुआ है, तो हम अपने कमीशन को कम से कम करें और उसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म फीस भी ख़त्म करें और फेयर को इंक्रीज करें। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करना, ये लोग बस यही दिमाग लगा रहे होते हैं कि हम किस तरह से ड्राइवर और राइडर से पैसा निकलवा सकते हैं, उनका पैसा किस तरह खा सकते हैं, इनका दिमाग सिर्फ इस तरफ चल रहा होता है। और बाइकिया से ये इनड्राइव और येंगो को भी सीखना चाहिए कि अगर आप ऐसी पॉलिसीज निकालते रहोगे जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ हैं और आप ये समझ रहे हो कि भाई हम तो हमेशा यहाँ पे टॉप पे ही रहेंगे, हमारा काम तो पीक पे ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। कल को कोई और कंपनी आएगी तो वो आपका काम भी ख़राब करेगी। लाजमी नहीं है कि आप जो है हमेशा टॉप पे ही रहोगे। हाँ, अगर आप ड्राइवर और राइडर के फेवर में रहो, उनको सपोर्ट करो और उनके फेवर में पॉलिसीज़ निकालो, तो फिर आप सरवाइव कर सकते हो। नहीं तो बाइकिया जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान की टॉप कंपनी थी, उसकी हालत आपके सामने है कि वो किस हाल में पहुंची हुई है। और ये जो सब कंपनीज कस्टमर के पीछे लगी रहती हैं, बस कस्टमर की फेवर करना, कस्टमर का काम करना, कस्टमर के हक में चीज़ें निकालना, तो भाई कस्टमर किसी का भी नहीं होता। कल को आपसे अच्छा ऑप्शन उसको कोई और मिल जाना है तो उसने वहाँ चले जाना है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर हमेशा आपका ही रहेगा। और ऐसी भी होती है कि अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो कस्टमर ज़्यादा फेयर में भी आपकी सर्विस पे जा रहा होगा। अब इनड्राइव पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे इनड्राइव की उनको सर्विस अच्छी लगती है, वो ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पे तो फेयर ज़्यादा है हम नहीं जा रहे। उनको इनड्राइव की सर्विस अच्छी लगती है, वो बाइकिया से ज़्यादा रेट इनड्राइव पे दे के जा रहे होते हैं, येंगो से ज़्यादा रेट वो इनड्राइव पे दे के जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको इनड्राइव की सर्विस अच्छी लगती है। तो अगर आपको सर्विस बेहतर बनानी है तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आप लोग इस टेंशन में लगे रहते हो कि भाई हम लोग तो अपना फेयर कम से कम कर दें, हम तो कस्टमर की फेवर में कर दें, कस्टमर सबसे कम फेयर में हमारे यहाँ से जाएगा। आपको तो ड्राइवर और राइडर नज़र ही नहीं आ रहा होता कि भाई ड्राइवर ने क्या कमाना है, राइडर ने क्या कमाना है। उल्टा उनसे कमीशन इतना इतना ले रहे होते हो, वहाँ से आप लोगों की अर्निंग हो रही होती है, वहाँ से पैसा कमा रहे होते हो, यहाँ से बस कस्टमर को घेरने की होती है कि कस्टमर को घेर लें। और यही सारा बिजनेस स्ट्रेटजीज आप लोग इस्तेमाल करके अपने काम को तो तबाह करते हो, साथ में ड्राइवर और राइडर का भी नुकसान करते हो। तो ये बाइकिया के ज़वाल से बाकी कंपनीज को भी सीखना चाहिए और ड्राइवर और राइडर के हक में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।